क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है, तमाम जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है कि क्योंकि क्रिकेट के मैदान एक बार फिर गुलजार होते आपको नज़र आएंगे। अब से कुछ ही घंटों के बाद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीम साउथहैम्पटन के रोज़ बॉल मैदान पर आमने सामने होंगी। 143 साल पुराना क्रिकेट का इतिहास है और इस क्रिकेट के इतिहास में कई बदलाव देखने को मिले, कई उतार चढ़ाव देखने को मिले और इन उतार चढ़ाव और बदलावों के बीच में किसी ने कभी सोचा नहीं था कि क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसे भी बदलाव होंगे, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे जिनके बीच में क्रिकेट मैच खेला जाएगा। बहरहाल अच्छी बात यह है कि क्रिकेट मैच होगा। भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे ये टेस्ट मैच शुरू होगा साउथहैम्पटन के रोज़ बॉल मैदान पर। बदलाव क्या हुए हैं इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है, बॉल के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। आपको पता है इस पर सलाइवा आप यूज़ नहीं कर सकते, इस पर आप स्वेट यूज़ नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों के बीच में क्रिकेट होगी और अगर क्रिकेट होगी तो फिर दोनों टीमों के बारे में भी आप जानना चाहेंगे कि दोनों टीमों का बैलेंस कैसा है, दोनों टीमें मैदान पर अपनी किन ताकत और कमज़ोरियों के साथ उतरेंगी। तो सबसे पहले बात इंग्लैंड की टीम कर लेते हैं। होस्ट टीम है यानी कि मेज़बान इंग्लैंड अपने रेगुलर कैप्टन जो रूट के बिना उतरेगी मैदान पर। बेन स्टोक्स पहली बार कप्तानी करते नजर आएंगे और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी कि वो इस टेस्ट मैच को जीतने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो भी कुछ बदलाव हुए हैं वो बदलाव शायद वो भी उन बदलावों को वो भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बिना दर्शकों के आप मैच खेलने मैदान पर उतरेंगे, आपको आर्टिफिशियल वहाँ पे फैंस की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। बट कुल मिलाकर आपको क्रिकेट खेलना है, आपका फोकस क्रिकेट पे होगा, तो जाहिर सी बात आप क्या कुछ प्लेइंग 11 लेके उतरते हैं इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो आइए एक बार बात कर लेते हैं इंग्लैंड की ताकत क्या होगी। इंग्लैंड की ताकत होगी, अगर हम रोज़ बॉल की बात करें, उनके 23 गेंदबाज, 6 तेज़ गेंदबाज उनके स्क्वाड में चुने गए हैं। जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जिनके एक्सपीरियंस और जिनकी जोड़ी के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है और इस रेड बॉल को जितने बेहतर तरीके से वो इंग्लैंड के लिए यूज़ करते रहे हैं इंग्लैंड की कंडीशंस में, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। लेकिन इन दिनों फॉर्म के लिहाज से देखें तो मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर शायद ये टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद होंगे जेम्स एंडरसन के साथ, और एक ऑफ स्पिनर बेस्ट को शायद वो यहाँ पे खिलाना पसंद करें। ऑलराउंडर के तौर पे क्रिस वोक्स इंग्लैंड टीम के साथ होंगे। बैटिंग थोड़ी सी ज़रूर इनएक्सपीरियंस नज़र आ रही है अगर हम बात इंग्लैंड की करें, क्योंकि अगर आप ओपनिंग से देखेंगे तो कई आपको नए चेहरे वहाँ पे नज़र आएंगे। रॉरी बर्न्स एक चेहरा है जिनके पास कुछ टेस्ट मैचेस खेलने का अनुभव है। नंबर 4 पे कॉर्ली आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। जो एक्सपीरियंस है उनके पास बैटिंग में इंग्लैंड के, वो उन कप्तान बेन स्टोक्स का एक्सपीरियंस और साथ ही जोस बटलर जो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन इस टेस्ट मैच में खेल रहे हैं, उन पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड अपनी कंडीशंस में ज़्यादा बेहतर हमेशा से क्रिकेट खेलता रहा है, सामने ओपोजिशन चाहे कोई भी हो। लेकिन इस बार ओपोजिशन एक ऐसी टीम है जो एक जज्बे के साथ मैदान पर उतरेगी। आपको पता है जेसन होल्डर जो वेस्ट इंडीज़ टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने इस बात पर चर्चा की थी कि वो ब्लैक बैंड बांध के उतरेंगे, जो नस्लभेदी बातें होती हैं यानी कि कलर को लेके जो बहुत ज़्यादा चर्चा होती है उसके विरोध में वो ऐसा करते उतरेंगे। इसके अलावा अगर हम बात वेस्ट इंडीज़ टीम की करें, उनकी ताकत की करें, तो वो भी अपने पेस बॉलर्स पे डिपेंडेंट है। फिल सिमंस जो वेस्ट इंडीज़ टीम के कोच हैं, उनका ये कहना है कि सेबेस्टियन गैब्रियल अब पूरी तरह से फिट है, यानी कि केमार रोच सेबेस्टियन गैब्रियल के साथ आपको तीसरे जो गेंदबाज हैं वो होंगे अल्जारी जोसेफ, जो इस टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। कॉर्निवल जो एक भारी भरकम ऑफ स्पिनर हैं और उनके हाथ में ये फंसी हुई गेंदें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी, क्योंकि देखिए अभी अगर हम साउथहैम्पटन रोज़ बॉल की बात करें, 2019 में मैं वर्ल्ड कप के दौरान 2 मैचेस भारत ने वहाँ पे खेले थे और मैं वहाँ की कंडीशंस और वहाँ की पिच के बारे में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। बहुत ड्राई कंडीशंस होती हैं, तेज़ गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ होता नहीं। अब क्योंकि ड्यूक बॉल होगी, ये आप देख रहे हैं, इसकी सीम बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी और इसीलिए शायद दोनों ही टीमें अपने तेज़ गेंदबाजों पे ज़्यादा भरोसा कर रही हैं। अब वेस्ट इंडीज़ की अगर हम थोड़ी सी बैटिंग की बात कर लें, बैटिंग थोड़ी सी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नज़र आएगी इंग्लैंड से, और ये थोड़ा सा आपको भी आश्चर्यचकित कर रहा होगा कि हम वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग के बारे में आपको क्यों ज़्यादा बता रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि शाई होप जो वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से सबसे बेहतरीन टेक्निकली साउंड बैट्समैन माने जाते हैं, वो टीम के लिए अवेलेबल हैं और वो टीम के साथ होंगे। ब्रैथवेट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और अगर पिछले 3-4 टेस्ट मैचेस देखें तो ब्रूक्स ने वेस्ट इंडीज़ के लिए टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। फिर आज आ जाती है बारी 2 ऑलराउंडर्स की, यानी कि
चेस जो उनके ऑलराउंडर हैं जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, और साथ ही कप्तान जैसन होल्डर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो दोनों टीमों का बैलेंस ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि जो रूट टीम के साथ नहीं है जिनका टेस्ट क्रिकेट में 50 से ऊपर का एवरेज है, और नंबर 4 पे वो टीम को बहुत मजबूती देते हैं, उनका ना होना इंग्लैंड के लिए कितनी प्रॉब्लम होगा, ये एक बड़ा सवाल होगा इंग्लैंड टीम के सामने, क्योंकि थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस बैटिंग नज़र आ रही है इंग्लैंड की हम बात करें। वेस्ट इंडीज़ के साथ अच्छी बात यह है कि पिछले अगर आप टेस्ट मैचेस का उनके रिकॉर्ड उठा के देखें, हालांकि उन्होंने कमज़ोर टीमों के खिलाफ जीत हासिल की है, लेकिन जीत हर मायने में एक टॉनिक का काम करती है। और जिस तरह से इस रेड बॉल का यूज़ किया उनके तेज़ गेंदबाजों ने, या तेज़ गेंदबाज हम इसलिए नहीं कह सकते कि 140 प्लस डालने वाले शायद शैनन गैब्रियल और अल्जारी जोसेफ है, बाकी मीडियम पेस डालते हैं। जैसे होल्डर की आप स्पीड देखें 128 130 के आसपास होती है, यानी गेंद को मूव कराने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब साउथहैम्पटन रोज़ बॉल वो ऐतिहासिक मैदान बनने जा रहा है जहाँ पे कोविड-19 के बाद क्रिकेट दोबारा से गुलजार होती नज़र आएगी। सबकी निगाहें इस मैदान पर टिकी होंगी, और ये सिर्फ इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के फैंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड के क्रिकेट फैंस की अगर बात करें, सब इस टेस्ट मैच को देख रहे होंगे, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच सही ढंग से चलता है तो फिर यहाँ से एक रास्ता खुलेगा वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, न्यूजीलैंड जो कोविड फ्री हो चुका है, या श्रीलंका, भारत, सब की बात करें, या आईपीएल की जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उसकी बात करें, एक रास्ता आपको दिखेगा कि हम क्रिकेट करा सकते हैं। अब आप थोड़ी सी आपको बात साउथहैम्पटन में जो कुछ सुविधाएं दी जा रही प्लेयर्स के लिए वो आपको बता दें। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर्स लगाए गए, यानी कि प्लेयर्स जब भी बाउंड्री लाइन के आसपास जाएंगे सैनिटाइजर्स अपने आप चलेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुद जाके सैनिटाइज़र दबाने की, आप उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये क्रिकेट बॉल। ये क्रिकेट बॉल जब भी बाउंड्री के बाहर जाएगा, कोई प्लेयर बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा। 74 पेजों की यानी 74 पेजेस की एक गाइडलाइन जारी की गई है, जहाँ पे ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 के दौरान जो भी टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे इंग्लैंड में, वहाँ पे आप क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि मैदान के बाहर जब भी बॉल जाएगी, यानी कि जब भी 70 यार्ड से बाहर जाएगी गेंद, तो फिर वहाँ से रिजर्व खिलाड़ी हाथ में दस्ताने पहन के आएंगे और बॉल वापस अंदर देंगे, यानी कि आप बॉल लेने बाहर नहीं जाएंगे। आप एम्पायर्स को अपना स्वेटर, जो आप शेड्स लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आप एम्पायर को नहीं दे सकते हैं, यानी कि जो भी सामान आप मैदान के अंदर लेके आते हैं, या तो आप उसको मैदान के बाहर भेजना पड़ेगा। आप मैदान पे एम्पायर को कुछ भी नहीं दे सकते। अब सपोज़ करें एक बड़ा जो मुद्दा चल रहा है कि आप सलाइवा का इस्तेमाल अगर बॉल पे करते हैं, तो एम्पायर क्या कुछ कर सकता है, आपको 2 वार्निंग देगा, तीसरी वार्निंग वो नहीं देगा आपको विरोधी टीम को, यानी कि जो भी टीम का गेंदबाज इस पे सलाइवा लगाता है, तीसरी वार्निंग के दौरान 5 रन पेनल्टी दिए जाएंगे अपोजिशन टीम को। ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और इसके बाद बॉल को सैनिटाइज करने का काम सिर्फ और सिर्फ अंपायर करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी मुश्किल हालातों में ये टेस्ट मैच खेले जाएंगे, जहाँ पे सब कुछ बैन होगा, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे खुले होंगे, आप उनको बंद नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह के हैंडल को आप यूज़ नहीं करेंगे मैदान के अंदर बाहर जाते, जो भी साइड में वॉल्स होती हैं उसको आप टच नहीं कर सकते। क्योंकि साउथहैम्पटन रोज़ बॉल अगर के बारे में आपको बताऊं, एक ड्रेसिंग रूम से स्टेयर्स आती हैं और एक लंबा रास्ता आपको तय करना पड़ता है मैदान तक जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है क्रिकेटर्स को भी, अंपायर्स को भी। मुझे लग रहा है अंपायर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टेस्ट मैच के दौरान, किस तरह से वो कंडक्ट करते हैं, क्योंकि अंत में बॉल एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के हाथ में जाएगी, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। कैसे उसको आप सैनिटाइज रखते हैं बार बार, और सैनिटाइज करने के दौरान क्या बॉल किसी भी तरह से छेड़छाड़, जो आईसीसी के रूल्स हैं, क्या सीम पे कुछ लगने की वजह से गेंद में मूवमेंट होता है, या शाइनिंग पार्ट, तो अब दोनों तरफ आपको नज़र आएगा, क्योंकि बॉल रफ नहीं होगा, आप उसमें पसीना नहीं लगा सकते, आप सलाइवा नहीं लगा सकते हैं। तो बड़े मुश्किल हालात हैं खासतौर से गेंदबाजों के लिए। 15-20 ओवर के बाद जो मूवमेंट मिलता है, या रिवर्स स्विंग की बात करें, या स्पिनर्स के लिए वन साइड में शाइन होता है और उसको आप ग्रिप करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत चैलेंजिंग होगी खासतौर से बॉलर्स के लिए। बैट्समैनों के लिए बड़ी चांदी है यहाँ पे, क्योंकि जब बॉल आप बना नहीं पाएंगे तो फिर बॉल मूव नहीं करेगी, और ऐसे में बैट्समैन अपनी प्लानिंग के हिसाब से बैटिंग कर सकता है। तो मेरे लिए बड़ा दिलचस्प है देखना कि जब मैदान पे गेंदबाज उतरेंगे और 20 से 25 ओवर बॉल ये पुराना होता है, तो अब आप उसका यूज़ किस तरह से करते हैं, क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है, आपको वन साइड ये शाइन करा और इधर से रफ होता है जहाँ से बॉल रिवर्स के लिए तैयार होता है, या आप स्पिन अगर डालते हैं तो ये शाइनिंग पार्ट आपको बॉल में स्वर्ब जो कहते हैं हवा में अंदर या बाहर जाता है,
वो चीज़ें होती हैं। तो बड़ा ये एक अलग तरीके का चैलेंज है क्रिकेटर्स के लिए और तमाम फैंस के लिए। तो कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच अब से कुछ ही घंटों के बाद शुरू होगा साउथहैम्पटन मैदान पर, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और ख़ास तौर से अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, जो इस समय कोविड-19 की वजह से परेशान है, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आईपीएल कराने की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कराएंगे, शायद उसकी पहली झलक हमें इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से मिले। क्योंकि अगर वहाँ 5 दिन क्रिकेट सही तरीके से चलती है तो एक सही रास्ता निकलेगा आगे क्रिकेट कराने के लिए। कुल मिलाकर एक बड़ा चैलेंज है आईसीसी के सामने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सामने, और साथ ही उन तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के सामने जो क्रिकेट शुरू करने की, दोबारा से क्रिकेट के मैदान को गुलजार करने की सोच रहे हैं।